हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरुण चित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयार हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं, अभी भी थोड़ा सा डाउट है आपके मन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश को लेकर के ये क्लास आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं। इस क्लास के अंदर सिर्फ आपको ये जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बस आप इसको रिवाइज कर लो एक बार। रिवाइज का मतलब एक बार देख लो, कैसे भी देख लो, लेट के देख लो, बैठ के देख लो, उठ के देख लो, कैसे भी देख लो। 1.5 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, जैसे मर्जी देख लो। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आज की क्लास को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मार्क करने जा रहा हूं और कुछ स्ट्रेटेजी भी बता करके जा रहा हूं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में मैं क्या लेकर के आया हूं, सुनिएगा। देखो, लास्ट 10 डेज बचे। मैं मानता हूं लास्ट का जो वीक रहेगा, मतलब 3 तारीख से 4 तारीख के बाद आप लोग जीए में ज्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे, जीए की तरफ। तो जो ये दिन बच रहे हैं हमारे पास, लगभग 10 दिन बच रहे हैं। इस 10 दिन में सर हम क्या रिवाइज करें कि इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और मतलब एग्जाम देने जाए तो एटलीस्ट ये ना लगे कि यार इंग्लिश डरा सकती है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ क्लासेस बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने ना तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करा है, तीनों पैरामीटर को कवर करा है। एक रीडिंग, एक ग्रामर और एक वोकेबलरी। तो ये तीनों का अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में है और इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सेक्शन है। आपको अच्छा मार्क्स यहां से निकाल के दे सकता है। आपको सबसे पहले रीडिंग में आना है। रीडिंग में आपको क्या करना है? रीडिंग में सबसे पहले जो आपकी सुबह 7 बजे वाली क्लास चल रही है एडिटोरियल की, है ना, लर्निंग कैप्सूल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो आपकी सुबह एडिटोरियल की क्लास होती है, वो आप लोग मिस मत करिएगा। क्योंकि अभी मैंने क्या करा है, आज ही से, अगर आप लोगों ने आज की क्लास नहीं देखी है, जाकर के देख लेना। एक अलग से क्वेश्चन फ्रेमिंग, अलग से आपको आरसी दिख जाएगा। मैंने आज एडिटोरियल में एकदम एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल या उससे एक लेवल हाई कर दिया, जिससे आपको आरसी में दिक्कत नहीं आएगी रियल एग्जाम में। तो सुबह 7 बजे जुड़ जाना एडिटोरियल में रीडिंग के लिए। और सर रीडिंग सर सिर्फ एडिटोरियल थोड़ी ना होता है, टोन वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। तो रीडिंग एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो रीडिंग के जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस हो गए, टोन वाले क्वेश्चंस हो गए, थीम वाले क्वेश्चंस हो गए, ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस हो गए, क्लोज टेस्ट ऐसा हो गया जो रीडिंग के ऊपर बना है, जिसमें ग्रामर ना लगे, जिसमें वोकैब ना लगे, तो ऐसा क्लोज टेस्ट हो गया, है ना। कुछ ईडीएम एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना। कुछ आप कह सकते हैं वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। इन्फ्लुएंस में ही वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूं, है ना। आप सोर्स से वो सारी चीजें कर सकते हैं, अभी बताऊंगा सोर्स। फिर आते हैं अपन ग्रामर पे। सर ग्रामर पॉसिबल नहीं है सारी ग्रामर पढ़ना, मुझे भी पता है 10 दिनों में ग्रामर पॉसिबल नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है नया। आप क्या करो, इन 10 दिनों में ग्रामर के लिए मैंने ना कुछ क्लासेस सेलेक्ट करी हैं, अपनी ही क्लासेस को सेलेक्ट करी हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। उसके अंदर यूट्यूब वाले हो पेड वाले हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक बार करना है। तो आपको उन ग्रामर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको मैं ना कुछ क्लासेस अभी पॉइंट आउट करवा रहा हूँ। उन क्लासेस के अंदर मैंने क्या करा है, क्लोज टेस्ट करवाते समय कंसेप्ट बता दिया है, फ्रेज रिप्लेसमेंट करते समय कंसेप्ट बता दिया है, एरर डिटेक्शन करते समय कंसेप्ट बता दिया। तो वो सारी चीजें अगर आप वो ग्रामर वाली क्लासेस एक बार देख जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपका ग्रामर का डर भी दूर हो जाएगा काफी हद तक। तो रीडिंग का एक एडिटोरियल बता दिया सुबह, और रीडिंग के लिए अभी एक कुछ क्लासेस पॉइंट आउट करना, वो देख लेना। और ग्रामर के लिए भी कुछ क्लासेस पॉइंट आउट करना, वो देख लेना। वोकैबुलरी के लिए क्या करें सर? तो वोकैबुलरी आपको मैं पहले ही बता देता हूं, 10 तारीख को, 10 अप्रैल को जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस होने वाला है ना, उसके अंदर जो वोकैबुलरी आ रही है, सभी वही वोकैबुलरी आ रही है जो मैं कवर कर चुका हूं। ये बात मैं अभी ही बोल देता हूँ। और वोकैबुलरी फैमिलियर आ रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोक में जानबूझ के टफ वोकैबुलरी दी जाती है ना, आपको डराने के लिए या ये बताने के लिए हमारा मोक सबसे बढ़िया है। लेकिन हाँ, उनका भी कहना सही है, टफ वोकैबुलरी हो, लेकिन इतनी भी टफ वोकैबुलरी एग्जाम में नहीं आती है। एग्जाम में जो वोकैबुलरी आती है, ट्रेंडिंग वोकैबुलरी आती है, जो ना हिंदू में आ रही हो, इकोनॉमिक टाइम्स में आ रही हो। क्योंकि अभी 2024 के जितने भी एग्जाम हुए, 2025 में भी जो 2-3 एग्जाम हुए हैं, इकोनॉमिक टाइम से ज्यादातर आरसी पूछे गए हैं, और वोकैब भी इकोनॉमिक टाइम से आ रही है। और क्लोज टेस्ट जो आ रहे हैं, वो बिजनेस, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से आ रहे हैं, बीबीसी मैगजीन से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बीबीसी मैगजीन है,
ये सब है ना, आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मैगजीन है। इसके अंदर जो भी वोकैब यूज हुई होगी वो द हिंदू वाला भी कहीं ना कहीं यूज करेगा, इकोनॉमिक टाइम्स वाला भी कहीं ना कहीं यूज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वोकैबलरी के लिए आपकी एक टेंशन मैं दूर कर देता हूं। एक टेंशन ये है वोकैबलरी को लेकर के, तो आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में है। जैन मंथ कंप्लीट हो चुका है, फेब मंथ कंप्लीट हो चुका है, मार्च कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही मार्च कंप्लीट होगा, मार्च की भी कंपाइल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। मैं जैन की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, मैं फैब की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, कंप्लीट कंप्लीट वो कैप की पीडीएफ। मैं एडीएम एंड फ्रेजेस की भी पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं। जब तक ये वीडियो आपको दिखेगी तब तक मैं ये एडीएम एंड फ्रेज की पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूँ। अगला मेरा टारगेट है आपके लिए फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ। फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। हो सकता है जब तक आपको क्लास मिले तब तक कर दूं या इसके बाद कर दूं, लेकिन हो जाएगी। कहां पर होगी ये सारी चीजें अपलोड? ये सारी चीजें अपलोड होगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस क्लास के बाद आपको ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी, मैं एक मैसेज के अंदर पिन कर दूंगा सारी फाइल्स, ठीक है? टेलीग्राम के अंदर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सर ये तो चलो वोकैबलरी है ना, याद करेंगे अपन, लेकिन सर इतनी सारी वोकैबलरी याद कैसे होगी? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैन मंथ और फैब मंथ में जितनी भी वोकैबलरी आई है, अगर आप इनको एक बार पीडीएफ को पढ़ेंगे, फिर जो अब मैं आपको क्लासेस दिखा रहा हूं, आप उन क्लासेस की वोकैबलरी को देखेंगे तो आपकी जैन और फैब की वोकैब रिवाइज हो रही होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सब जैन या फैब में से ही मैक्सिमम वोकैबलरी निकाल करके आपको करवा दिया है। मार्च के भी करवा दिया, लेकिन मार्च की कंपाइल पीडीएफ नहीं दे दूंगा। मतलब मैंने तीनों मंथ की वोकैबलरी को ही क्लासेस में यूज करा है, जिससे वोकैबलरी भी आपकी रिवाइज हो जाए। और इंपॉर्टेंट मंथ है ये, क्योंकि अब आपका एग्जाम है तो लास्ट के 3-4 मंथ की ही वोकैबलरी मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा सर, क्लासेस कौन कौन सी कैसे करना है क्या करना है बता दो। क्लासेस में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्लासेस के लिए आप लोगों को लर्निंग नीति यूट्यूब चैनल पे आना है। ये देखिए, लर्निंग नीति कह रहा हूँ, सॉरी, लर्निंग कैप्सूल। तो लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पे आना है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखो प्लेलिस्ट में जाओगे, ये कुछ प्लेलिस्ट है। पहली पहली प्लेलिस्ट देखो, अभी तो पहली लगी हुई है क्योंकि अभी अभी मैंने अपडेट करी है। हो सकता है इधर आ जाए, इधर आ जाए, टाइम के साथ हो सकता है शिफ्ट हो जाए। आप लोग ये नाम याद रखिए प्लेलिस्ट का, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्यों रखा है सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो चीज बता रहा हूं, अगर आपने मेरी ये बात सुन ली और अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली, यकीन मानिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 2x हो जाएगा, 2x। देखिए प्लेलिस्ट कहाँ है भाई? प्लेलिस्ट ओपन नहीं हुई, प्लेलिस्ट ओपन कर रहा हूं। ये प्लेलिस्ट मैंने ओपन कर ली, ये देखो ये प्लेलिस्ट ओपन हो गई है। इसको मैं कट कर देता हूँ। हाँ देखो, ये जो क्लास है, ये क्लास है क्लोज टेस्ट के अलग अलग टाइप। ये क्लास मैंने ली थी 3 महीने पहले। हो सकता है 3 महीने पहले आपने मेरी क्लास देखी हो, लेकिन क्या आपको याद रहेगा मैंने 3 महीने पहले क्या सिखाया था? तो अभी वाली जो क्लासेस है हो सकता है वो आपको याद रहे, क्योंकि अभी अभी आपने लिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने क्लोज टेस्ट के बारे में बताया है कि जनरल इंग्लिश मतलब एसबीआई क्लर्क में जनरल इंग्लिश, आपका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, जनरल इंग्लिश नाम रखा गया। तो भाई जनरल इंग्लिश में किस टाइप के क्लोज टेस्ट हो सकते हैं वो सिखाए। उसको जरूर से 1 घंटे की क्लास है मात्र। आप 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, 1.25x पे देखो, ये कंप्लीट आपको करनी है। ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट का मतलब ये है कि आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, मतलब इसके अंदर मैंने क्या करा है, ग्रामर भी यूज करी है इस क्लास में, और इस क्लास के अंदर हमने रीडिंग का भी यूज करा है। तो आपका ग्रामर और रीडिंग वाला जो मिसलेनियस कंसेप्ट है और क्लोज टेस्ट कंफर्म में आएगा। प्री में हर एक शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ रहा है, मेंस में भी आएगा। अभी जितने भी मेंस हुए सब में एक ना एक क्लोज टेस्ट देखने को मिला है। तो ये वाली क्लास आपके लिए मस्ट है, आपको जरूर देखनी है। टोटल इसके अंदर 19 क्लास मैंने भी ऐड करी है, 19 क्लास टोटल है। कोशिश करिएगा 19 की 19 क्लास आप लोग देख मारो। इंग्लिश पे देख लेना, आप देखोगे ना मजा आ जाएगा आपको। आप कहोगे सर हाँ अब लग रहा है कि हमने सब एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब हम तैयार हैं। वो कैब भी इंपॉर्टेंट मिल जाएगी, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट इसमें मिल जाएगा। अच्छा, इसके जस्ट बाद देखिए सेकंड नंबर की क्लास क्या है, हाउ टू अप्रोच लेंथी क्वेश्चंस। लेंथी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। आपको पता है मेंस देने जा रहे हो, लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ले भाई, लेंदी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना, डर खत्म, इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट इसको निपटा देना। ये तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास है, 1.25 डेढ़ एक्स पे 2x पे इसको देख लेना। इसके बाद सर
इसके बाद देखो और एक और क्लास ये आपका रीडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखो यहां पर आपका क्या हुआ, क्लोज टेस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक है, क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कवर हो गया। देखो रीडिंग की एक क्लास गिनते जाना आप लोग, रीडिंग की एक क्लास, रीडिंग की दो क्लास, देखो लेंथी क्वेश्चन चैलेंज एक्सेप्टेड, तो रीडिंग की एक दो दो क्लास यहाँ पे हो गई रीडिंग की। और देखो पहले रीडिंग की क्लास गिना देता हूँ, तीन क्लास। देखो हाउ टू सॉल्व इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चन तीन क्लास, टोन बेस्ड, समरी बेस्ड, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन चार क्लास, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पांच क्लास, पांच क्लास यहां हो गई। और रीडिंग की पांच क्लास, ये छठी क्लास ये रही, देखो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन छह, छह क्लास हो गई। और रीडिंग बेस्ड पैराजंबल भी सात क्लासेस आपके रीडिंग बेस्ड के ऊपर हो गई। और भी मेरी जो क्लासेस है उसके अंदर भी मैं कुछ एक दो तीन क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड ले लेता हूं। अब आप ये देखो ग्रामर से बने हुए क्वेश्चंस, इसमें सारी ग्रामर लगा दिए मैंने, प्रीवियस ईयर के ऊपर एरर डिटेक्शन, फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट सब है, ये जरूर देख लेना है ना। बाकी ये मैंने टॉप 50 जो क्लास ली थी ये जरूर देख लेना, भले एक मंथ पुरानी है लेकिन आप भूल चुके होगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करे थे, ये देख लेना है ना। बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, तो ये भी प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड, ये मेरे को 2 वीक हुए हैं लिए हुए, देखो 35 स्टूडेंट इसको देख चुके हैं, 35,000, तो आप ये वाली क्लास भी देख लेना। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने पता है क्या करा है, बहुत सारी क्लासेस है मेरी, एक प्लेलिस्ट है एसबी पीओएसबी क्लब, बहुत सारी क्लासेस, आपको नहीं पता कौन सी करे, क्या पता इंपॉर्टेंट क्लास रह जाए, क्या पता ऐसी हो जो आपने कर रखी है वापस देख लो। तो इसलिए मैंने इस प्लेलिस्ट को ऐसे जमाया, सबसे पुरानी ऊपर रहेगी, पुरानी ऊपर इसलिए रखिए आप भूल ना जाओ, क्या पता आप भूल गए हो। तो इसी क्रम में इसको देखिए, या कोशिश ऐसे करिए पहले सर रीडिंग वाली कर लेता हूँ, तो सारी रीडिंग वाली जिसपे रीडिंग इंफ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन लिखा है वो निपटा लो, फिर सर थोड़ा ग्रामर रिवाइज हो जाए। तो देखो ग्रामर के लिए क्लोज टेस्ट पकड़ लो, ये पकड़ लो, ग्रामर वाली क्लास पकड़ लो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये देखो बेस्ड ऑन ओल्ड पैटर्न कवर्ड, ओल्ड पैटर्न कवर्ड में भी ग्रामर वाले क्वेश्चन होंगे, इसको पकड़ लो। देखो क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर, न्यू पैटर्न फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसको पकड़ लो। मैंने इसमें एसबीआई पीओ प्री की भी क्लास डाली, क्यों, क्योंकि इसका लेवल बहुत तगड़ा था, और ये लेवल आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछ सकता है, स्पेशली कंफ्यूजिंग ऑप्शन वाली क्लास थी, ठीक है, इसको भी जरूर देख लेना। तो ये सारी क्लासेस आप लोग एक बार से गो थ्रू हो जाओ। और अभी 3 लेटेस्ट क्लास ली थी मैंने, मूव 1, मूव 2, मूव 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, तो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए मैंने यहाँ पर बताया है, तो ये प्लेलिस्ट आप छान दो, 19 क्लासेस अभी हैं। अगर और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लगेगी, कुछ अगर रह गई होगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। मैं क्लास कल लाने वाला था लेकिन कल जल्दबाजी हो जाती, मैं थोड़ा बैठा, मैंने सोचा या लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट को क्या दूं, तो मेरी तरफ से आपके लिए है, जितने भी स्टूडेंट है, चाहे मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है, यूट्यूब के स्टूडेंट है, ये जरूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को करना क्या है, वापिस से सुन लीजिए। देखो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, आपको दिमाग में बिठाना है भाई, एग्जाम में जाने से पहले एक बार रीडिंग का रिवीजन हो जाए, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन के अप्रोचेस, सिर्फ आपको अप्रोच सीखनी है, अप्रोच सीखनी है। ग्रामर की सर एक बार अप्रोच जो इंपॉर्टेंट है, जो आप क्लास में कराते हो वो सीखनी है। तो रीडिंग हो गया, ग्रामर हो गया, और वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको पीडीएफ दे दी। सर एक दिक्कत है सर, एरर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एरर का क्या करें, एरर का कुछ बता दो। देखो एरर के लिए भी मैंने आपके लिए एक इंतजाम कर दिया है, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, एरर के लिए स्पेशली ये, आप चाहे तो एक बार रीड कर लो। एसबीआई क्लर्क मींस एरर डिटेक्शंस, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में, एक मैराथन लगा दी है आपके लिए मैंने। जब आपको एक क्लास मिलेगी तो यही इवेंट पे, इसी चैनल के ऊपर आपको ये मैराथन शो हो जाएगी। मैराथन की मैं फिर भी आपको डेट बता देता हूं, इन केस जब तक ये वीडियो मिले, क्या पता मैंने इवेंट लगाया हो या नहीं लगाया हो, मैं आपको डेट बता देता हूं। डेट मैंने रखी है डेट मैंने रखी है थर्सडे, तो थर्सडे को अपन रात को 9 बजे से लगेंगे, जो अपना यूजुअल टाइम है। तो थर्सडे से हम स्टार्ट होंगे, और हो सकता है हम फ्राइडे को खत्म करें। तो ये एरर डिटेक्शन की आपकी क्लास है, एक ही क्लास में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं, स्पोर्टिंग एरर्स की मैराथन। ये सिर्फ ऐसी मैराथन नहीं होगी कि यार नाम करना है मैराथन ले लो, नहीं, जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंसेप्ट जो आप भूल सकते हैं, इसमें वो सिंपल वाले कंसेप्ट नहीं होंगे, सिंपल वाले कंसेप्ट नहीं होंगे कि ही दे रखा है आर आ गया, है ना, वी दे रखा है इज आ गया, ये बच्चों वाले कंसेप्ट नहीं होंगे इसके अंदर, सब्जेक्ट और वर्ब के छोटे वाले कंसेप्ट नहीं होंगे, थोड़े से डिटेल और ऐसे कंसेप्ट जो आप भूल सकते हैं। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के कंसेप्ट होंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप लोग भूल जाते हैं, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। और
कुछ ऐसे कंसेप्ट जो एडवर्ब एडजेक्टिव से रिलेटेड होता है, कुछ टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट जो आप यूजुअली भूल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जाकर के जरूर से प्लीज लाइक और शेयर कर देंगे, रिमाइंडर ऑन कर देंगे। थर्सडे को 9 बजे, थर्सडे को रात को 9 बजे क्लास लेकर के आ रहा हूँ, कंप्लीट एरर डिटेक्शन की मैराथन। अच्छा, ये तो हो गया। अब सर पेड वालों के लिए क्या है, पेड वालों के लिए क्या करना है? देखो, पेड वालों के लिए मैंने और तगड़ा काम कर दिया है, देख करके जाओ आप भी। पेड वालों के लिए मैंने तगड़ा काम ये कर दिया है कि जब आप यहाँ आओगे लर्निंग नीति वेबसाइट पे, जब आप आओगे कोर्सेज पे, जब आप जाओगे कोर्सेज के अंदर, पॉपुलर कोर्सेज के अंदर अपना कोर्स आ रहा है। सबसे पहली बात, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपने पॉपुलर कोर्स में इसकी जगह बनाई। तो अगर आप देखोगे तो प्रो 200 इंग्लिश, ये प्रो 200 वाला अपना कोर्स है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, ये तो मेरा लॉगिन नहीं होगा, मेरा लॉगिन करा हुआ कहाँ है? लॉगिन 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 करा हुआ कहाँ है? हाँ, ये है क्या? हाँ, ये रहा, देखो लॉगिन करा हुआ। अब जैसे ही आप इसमें आएंगे, तो मैं उस फोल्डर में आपको लेकर के चलता हूँ। आपके पास प्रो 200 है, पूरा इंग्लिश एक्सक्लूसिव है, एलाइट सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी है, तो आप इधर जाएंगे, आपको एक फोल्डर दिखेगा इसमें। फोल्डर का नाम है प्रो 200 इंग्लिश एसबीआई क्लर्क मीन्स। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे, तो इसके अंदर एक फोल्डर आप लोग को दिखेगा, देखो, मीन्स फाइनल रिवीजन फोल्डर। इसमें अभी नो कंटेंट इनसाइड, अभी इसके अंदर कंटेंट नहीं है। इसके अंदर कंटेंट अभी जस्ट रात तक या कल मॉर्निंग तक, इसके अंदर मैं वो सारे कंसेप्ट डाल दूंगा, वो सारी क्लासेस डाल दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जाने से पहले। जैसे कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, एक नई चीज भी मैं इसके अंदर करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार के लिए सब सुन लीजिए। देखिए, जो मींस फाइनल रिवीजन फोल्डर है ना, मैंने पता है क्या करा है, मैंने इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इस फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बनाने हैं। एक में मैं डालूंगा रीडिंग, एक में मैं डालूंगा ग्रामर, और एक में मैं डालूंगा वोकैब। ये करने वाला हूं। तो अब रीडिंग वाले एक बार देख लेंगे, पेड के अंदर मैंने रीडिंग वाले कौन कौन सी क्लासेस ली हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ग्रामर वाली कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो गो थ्रू कर लेंगे। वोकैब वाली कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो गो थ्रू कर लेंगे। एक काम मैं और कर रहा हूं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि फ्रेज रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, और फ्रेज रिप्लेसमेंट अगर आएंगे तो 4-5 नंबर के आएंगे। तो मैं पर्सनली एक काम ये कर रहा हूं कि फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए मैं ना क्विज बना रहा हूं, ऐसे फ्रेज रिप्लेसमेंट जो मैं आपको करवा चुका हूं, मतलब कुछ नए क्वेश्चंस नहीं, इन्हीं मॉक में से। फ्रेज रिप्लेसमेंट मतलब कंसेप्ट, मतलब रूल्स, मतलब रीडिंग, मतलब अप्रोच। तो वो सारी अप्रोच, सारी रीडिंग, सारे कंसेप्ट मैं चाहता हूं आप एक बार फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन खुद से वापस कर ले, जो मैं करवा चुका हूं। अब उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं नीचे सॉल्यूशन में दे दूंगा, और उसका क्यूज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसी फोल्डर के अंदर आपको क्यूज भी मिल जाएगा, पेड बैच में और अच्छे से बता दूंगा। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है सर लास्ट मोमेंट पे अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर अपन लाइव मॉक सोल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जैसे अपन लाइव क्लासेस में जाएंगे, आज ही हमने मॉक नंबर 7 सोल्व करा है। तो इसके अंदर मैं टाइमर के साथ देखिए मॉक सोल्व करवा रहा होता हूँ। आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो टाइमर चल रहा है ऊपर। अबे कहाँ गया, इधर आ जा, ये देखो। शायद अभी चलेगा नहीं क्योंकि कैमरा है, ये देखिए यहाँ टाइमर चल रहा है और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं मैं चुपचाप अपने धुन में लगाऊं, नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों काट रहे हैं अपन इसको, जैसे मैं क्लास में करता हूँ, लेकिन टाइमर चलता है और फटाफट करता हूँ, कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ क्लासेस मेरी देखना, लास्ट की जो रिवीजन क्लासेस है वो देखना, और वो प्रैक्टिस क्यूजेस देना जो मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए, और भी क्लोज टेस्ट भी ऐड कर दूंगा उसके अंदर, जो जो क्लोज टेस्ट मैंने पेड बैच में लिए हैं वो सब भी ऐड कर दूंगा। जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सा है ना, आपको एक लास्ट में रिवीजन के लिए मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। आपके लिए इतना मटेरियल दे दूंगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे, आप कर करके थक जाएंगे। मैं इतना मटेरियल डाल दूंगा इसके अंदर, फिर भी जितना हो सके आपको कवर करना है। और अगर पूरा कवर कर लेते हैं आप तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि फिर आपको जीए पढ़नी है, अभी 1 हफ्ता है, जितना करना है आप लोग कर लीजिए। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लास्ट के कुछ दिनों में अगर हम लेना चाहें, तो आप सिर्फ 200 रुपीज में ले सकते हैं।
इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ तो खैर आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो मैं अभी स्पेशली क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ लाइव मॉक वाली, वो आप कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर लाइव मॉक संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पेड मॉक है, पेड मॉक आकर के यूट्यूब पे नहीं करा सकते, वो पेड बैच में ही होंगे, क्योंकि लर्निंग नीति के पेड मॉक सोल्व कराता हूँ। तो वो आप जाकर के पेड बैच में ले सकते हैं सिर्फ 200 रुपीज में। तो यहीं तक रखता हूँ आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको प्लेलिस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हेल्प मिलेगी, और ये जो क्लास थी आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगी, है ना। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे वाली क्लास को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एडिटोरियल करवा रहा हूँ। एडिटोरियल कम, वो आरसी ज्यादा है। ये समझ लो एक पेड क्लास आपको फ्री में दे रहा हूँ सुबह 7 बजे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए thank you।